बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बार बार बिगड़ने लगा था। देवता और दानव दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में उलझे रहते थे। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। लोगों के मन में लोभ, क्रोध और अहंकार घर करने लगा था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ही एक ऐसे देवता थे जो सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी निभाते थे। जब जब संसार में संकट आता था, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते। उन्हीं अवतारों में से एक अत्यंत शांत, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक अवतार है कूर्म अवतार। कहा जाता है, एक समय देवताओं और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमज़ोर पड़ गए, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। देवताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपनी खोई हुई शक्ति कैसे वापस पाएं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि देवताओं की शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन यह कारण अकेले देवताओं के बस का नहीं था। इसके लिए दानवों की भी सहायता की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु की आज्ञा से देवताओं और दानवों के बीच समझौता हुआ। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह भारी होने के कारण समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। उस समय देवता और दानव दोनों घबरा गए। मंथन रुक गया। तभी भगवान विष्णु ने एक अत्यंत अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने विशाल कछुए का रूप लिया। यही था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। भगवान कूर्म ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। पर्वत उनकी पीठ पर स्थिर हो गया और समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो गया। कूर्म अवतार का यह रूप अत्यंत शांत और सहनशील था। पर्वत का भार, मंथन का दबाव, देवताओं और दानवों की खींचतान, सब कुछ भगवान कूर्म ने बिना किसी शिकायत के सहन किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि हम धैर्य और स्थिरता बनाए रखें तो अत्यंत सफलता मिलती है। समुद्र मंथन के दौरान एक एक करके कई अद्भुत वस्तुएं निकली। पहले हलाहल विष निकला, जिसे देखकर सभी भयभीत हो गए। यह विष इतना प्रचंड था कि सृष्टि का विनाश कर सकता था। तब भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्च सर्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत निकलते ही दानव उसे हड़पने की कोशिश करने लगे। देवताओं और दानवों के बीच फिर विवाद हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार देवताओं को अमरता प्राप्त हुई और धर्म की पुनः स्थापना हुई। जिस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, यह दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। इस तिथि को कूर्म द्वादशी या कूर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म रूप की पूजा की जाती है। यह दिन विशेष रूप से धैर्य, सेवा और स्थिरता का संदेश देता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक धर्मपरायण राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके राज्य में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आने लगी थी। फसलें नष्ट हो जाती, प्रजा दुखी रहती। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श लिया। ब्राह्मणों ने बताया कि राजा को कूर्म द्वादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान कूर्म की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूरे विधि विधान से कूर्म द्वादशी का व्रत किया। उसने इस दिन उपवास रखा, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा सुनी। कुछ ही समय में राज्य की परिस्थितियाँ बदलने लगी। वर्षा समय पर होने लगी, फसलें लहलहाने लगी और प्रजा सुखी हो गई। राजा को समझ आ गया कि भगवान कूर्म की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। कूर्म द्वादशी का व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। जिन लोगों का जीवन बार बार परेशानियों से घिर जाता है, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं,
जिनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें दूसरों के लिए आधार बनना पड़ता है। जैसे भगवान कुर्म ने पूरे संसार के लिए आधार बनकर मंदराचल पर्वत को धारण किया। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान विष्णु या कुर्म अवतार की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित किए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। दिन भर सात्विक विचार और व्यवहार रखने का संकल्प लिया जाता है। कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से कुर्म द्वादशी की कथा सुनता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। परिवार में शांति बनी रहती है और मन को स्थिरता प्राप्त होती है। कुर्म अवतार का संदेश आज के जीवन में और भी प्रासंगिक है। आज हर व्यक्ति जल्दबाजी में रहता है, तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन भगवान कुर्म हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। बिना डगमगाए अपने कर्तव्य पर टिके रहना ही सच्ची भक्ति है। जो लोग अपने माता पिता, परिवार, समाज की जिम्मेदारी उठाते हैं, वे भी एक प्रकार से कुर्म की तरह ही आधार होते हैं। उनका त्याग और सहनशीलता ही समाज को संभाले रहती है। इसलिए कुर्म द्वादशी केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सीख है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अन्न, वस्त्र, जल और ज़रूरतमंद की सहायता करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन झूठ, क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। अंत में भगवान विष्णु से यही प्रार्थना की जाती है कि जैसे उन्होंने कुर्म अवतार लेकर सृष्टि को संभाला, वैसे ही हमारे जीवन की डगमगाती परिस्थितियों की स्थिरता प्रदान करें। हमें धैर्य और सेवा सहनशीलता का गुण दें। इस प्रकार कुर्म द्वादशी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी क्यों ना आ जाए, यदि हम शांत मन से धैर्यपूर्वक निस्वार्थ भाव से कार्य करें तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यही इस व्रत का सार है, यही इसका संदेश है। वीडियो के अंत में आप अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह कथा पसंद आई है, कुर्म द्वादशी की कथा आपको अच्छी लगी है, तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।